महाशिवरात्रि के व्रत की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन उनमें से चित्रभानु शिकारी की कथा सबसे अधिक लोकप्रिय और प्रेरणादायक मानी जाती है। यह कथा बताती है कि कैसे अनजाने में भी शिव की पूजा करने से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। शिकारी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक शिकारी था जो जानवरों का शिकार करके अपना परिवार पालता था। उसने एक साहूकार से कर्ज लिया था जिसे वह समय पर चुका नहीं पाया। क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि थी। शिकारी वहां बैठकर भगवान शिव की कथाएं और भजन सुनता रहा। शाम को साहूकार ने उसे अगले दिन कर्ज चुकाने की शर्त पर छोड़ दिया। शिकारी शिकार की तलाश में जंगल में गया और एक बेल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका होने के कारण उसे दिखाई नहीं दे रहा था। रात के 4 प्रहर की घटनाएं। भूखा प्यासा शिकारी रात भर जागता रहा। इस दौरान 4 घटनाएं घटीं। प्रथम प्रहर, एक गर्भवती हिरणी आई। शिकारी ने धनुष ताना तो कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिरे। हिरणी ने प्रार्थना की कि वह बच्चों को जन्म देकर वापस आ जाएगी। शिकारी ने उसे जाने दिया। द्वितीय प्रहर, दूसरी हिरणी आई। शिकारी के हलचल करने से पुनः बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। इस हिरणी ने भी अपने पति को खोजने का वादा कर जीवनदान मांगा। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। तृतीय प्रहर, शिकारी ने एक मृग हिरण को देखा। फिर से बेलपत्र गिरे और अनजाने में शिव की पूजा हुई। मृग ने भी अपने परिवार से मिलने की मोहलत मांगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। चतुर्थ प्रहर, जब पूरा हिरण परिवार शिकारी के सामने आया तो शिकारी को अपनी क्रूरता पर पछतावा हुआ। उसकी आंखों से आंसू गिरे और फिर से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़े। उसने सभी हिरणों को जीवनदान देने का निर्णय लिया। व्रत का फल। अनजाने में ही सही, शिकारी ने उपवास किया, दिन भर भूखा रहा, जागरण किया, रात भर जागा रहा, शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित किए। उसका हृदय पूरी तरह शुद्ध हो गया। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे दर्शन देकर मोक्ष का वरदान दिया। सीख। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव केवल आडंबरों से नहीं बल्कि शुद्ध हृदय और करुणा से प्रसन्न होते हैं।